आपके साथ एक बिल्कुल लाइव केस स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूं और ये केस स्टडी है कैंसर के ऊपर। एक क्लाइंट ने मुझे जून 2022 में अप्रोच किया था। उनकी मदर को कैंसर हो गया था। कैंसर का नाम है लिम्फोमा कैंसर। लिम्फोमा जो कैंसर होता है वो एक फॉर्म ऑफ कैंसर है जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खराब हो जाता है, जर्म के साथ फाइट नहीं कर पाती आपकी बॉडी और उसके बाद कैंसर डेवलप हो जाता है। तो उनको लिम्फोमा कैंसर था और वो डॉक्टर्स जो है वो उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे, बट वो ट्रीटमेंट उनको लग नहीं रहा था, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो जब हमने उनके घर में ट्रीटमेंट्स किए, जब हमने उनके घर में वास्तु करेक्शंस किए, उसके बाद उनको बहुत ही स्पीडी रिकवरी देखने को मिली। तो आज मैं चाहता हूं कि आप भी इस केस स्टडी को समझें और अगर ऐसे कोई केसेस वगैरह आपके पास आते हैं तो उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहली चीज, आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि कैंसर जो है उसके लिए वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपको टॉयलेट मिलेगा ही मिलेगा। और मजे की बात क्या है, जो केस स्टडी में आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं इसमें ना तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है ना ही नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। तो वैसे ये फैक्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर टॉयलेट हो तो घर में रहने वाले जो हेड ऑफ द फैमिली है उनको बहुत बार कैंसर हो जाता है। लेकिन अगर टॉयलेट नहीं है तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है क्लाइंट के घर में, आज हम उन चीजों पे बात करेंगे। तो ये सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पे आपके सामने नक्शा है। इस नक्शे को थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है। यहाँ पे मेन एंट्रेंस, अपार्टमेंट का नक्शा है, 4th या 5th फ्लोर पे रहते हैं। मेन एंट्रेंस जो है वो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है। ये जो साउथ ईस्ट में आप बेड देख रहे हैं ये क्लाइंट का बेड है। जो क्लाइंट सो रहे थे वो साउथ ईस्ट में सो रहे थे। और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई टॉयलेट नहीं दिखेगा, लेकिन आपको क्लाइंट के घर में नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन दिखाई देगी। तो यहां पे आपको वॉशिंग मशीन दिख रही है। और नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो सिंपल एक स्टडी टेबल यहां पे जरूर रखी हुई है। कोई टॉयलेट नहीं है, कोई क्लटर नहीं है, कोई वेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी क्लाइंट को कैंसर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिम्फोमा एक फॉर्म ऑफ कैंसर है जिसमें आपकी बॉडी जो है वो जर्म्स के साथ फाइट नहीं कर पाती, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। बॉडी की जो फाइट करने की क्षमता है वो वीक हो जाती है और जर्म्स जो हैं वो बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होता है। वास्तुशास्त्र में एक डायरेक्शन है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है, जो है आपका सुरक्षा कवच। कोई भी आउटर बॉडी अगर आपको अटैक करने की कोशिश करती है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी, जैसे इस केस की बात करें तो जर्म अगर आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो जो एक शक्ति, जो एक दिशा, जो एक जोन, जो एक डायरेक्शन आपको आउटर बॉडी से बचा के रखती है, उसे वास्तुशास्त्र में पितृ स्थान कहा जाता है, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर आप क्लाइंट के घर में नक्शे में देखेंगे तो आपको दिखेगा क्लाइंट के घर में सबसे पहले साउथ वेस्ट में ही एंट्रेंस है। एंट्रेंस क्या करती है? एंट्रेंस जोन को पंचर कर देती है। जो एंट्रेंस होती है वो जोन को पंचर कर देती है। तो आप देखेंगे साउथ वेस्ट में क्लाइंट के घर में एंट्रेंस है, जो कि एक बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। और एंट्रेंस होने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई थी, किसी वास्तु पुराना किसी से घर का वास्तु करवाया था, उन्होंने क्या किया, इनके घर में साउथ वेस्ट की एंट्रेंस में चांदी की तार डलवा दी, सिल्वर वायर डलवा दी। सबसे पहली चीज, चांदी की तार कभी भी हम एज रेमेडी उपयोग नहीं करते। चांदी को हम पहली बार यूज ही नहीं करते। मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि लोग एंट्रेंस के ऊपर चांदी की पत्ती या चांदी की वायर डाल देते हैं, वो बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देता है क्लाइंट को। तो सबसे पहली चीज, हम चांदी यूज ही नहीं करते। दूसरा, इनके घर में साउथ वेस्ट की एंट्रेंस में जो इन्होंने चांदी यूज की, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, चांदी जो है, सिल्वर जो है, वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सिल्वर रिप्रेजेंट करती है वाटर एलिमेंट को। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो अर्थ एलिमेंट की है। अर्थ एलिमेंट वाटर का दुश्मन है। पानी बह रहा है,
आपने उसके आगे एक दीवार लगा दी तो पानी का बहाव जो है वो टूट जाएगा, रुक जाएगा। तो अर्थ एलिमेंट जो है वो वाटर को ब्लॉक करती है। ठीक है, वाटर की डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी है। ठीक है, ये चार दिशाएं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये चार दिशाएं जल तत्व यानी वाटर को रिप्रेजेंट करती हैं। और साउथ वेस्ट में जो चांदी की तार डाली, साउथ वेस्ट ने क्या किया? पूरे वाटर एलिमेंट को ब्लॉक कर दिया। तो इम्यूनिटी वीक हो गई, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ब्लॉक हो गई, नॉर्थ ईस्ट भी ब्लॉक हो गया, क्लाइंट की पेमेंट्स भी नहीं आ रही टाइम पे, वो भी उनको समस्या थी, नॉर्थ भी ब्लॉक हो गया, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी ब्लॉक हो गया। तो हमें एक सिम्टम क्या पकड़ में आया कि अर्थ एलिमेंट ने वाटर को ब्लॉक कर रखा है एंट्रेंस पे। दूसरा, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो आपको टॉयलेट दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट के एक्सिस लाइन पे है। हल्का सा साउथ वेस्ट में आ रहा है, हल्का सा वेस्ट साउथ वेस्ट में आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपका सुरक्षा कवच है, और अगर वहां पे टॉयलेट सीट आ जाएगी तो क्या होगा? वो सुरक्षा कवच की जो एनर्जीज है वो सारी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी, ड्रेन हो जाएंगी। तो दूसरा सिम्टम यहां पकड़ में आ रहा है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट सीट का होना। साउथ वेस्ट में टॉयलेट सीट ने क्या किया? उनकी फाइटिंग एबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। तीसरा, अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में इनके घर में वॉशिंग मशीन है। बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपके ब्रेन को, आपके माइंड को रिप्रेजेंट करती है। बॉडी के अंदर कहीं भी छोटा सा भी इंफेक्शन या कोई भी जर्म पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपका ब्रेन जो है वो आपके फाइटर सेल्स को कमांड देता है कि फटाफट जाके उस आउटर बॉडी या जर्म सेल को डिस्ट्रॉय करो। वॉशिंग मशीन नॉर्थ ईस्ट में होने से क्या होगा? आपके ब्रेन में चर्निंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि कहां पे कौन से पार्ट में एक आउटर बॉडी ने आके अटैक कर दिया है और वहां पे फाइटर सेल्स को भेजे ना भेजे, माइंड सारा टाइम कंफ्यूज रहेगा। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन ने क्या किया? क्लाइंट के माइंड को इतना कंफ्यूज कर दिया कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी बॉडी में एक आउटर बॉडी, एक जर्म सेल, एक नेगेटिव सेल एंटर हो चुका है, वहां पे फाइटर सेल्स को भेज के उसको मारना है, और वो फाइटर सेल्स वहां पे पहुंच ही नहीं पा रही। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में मिली वॉशिंग मशीन। अब नॉर्थ ईस्ट, अब देखो एक वाइस वर्सा, इसी का एक और, अभी तो आपको मिली नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन क्या है? चर्निंग और एंजाइटी, चर्निंग की एक्टिविटी घूमती रहती है ना, चर्निंग की एक्टिविटी। अब चर्निंग की एक्चुअल डायरेक्शन जो होती है वास्तुशास्त्र में वो है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आप यहां पे देखेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तो आपको यहां पे मंदिर भी दिखाई देगा, आपको यहां पे एंसेस्टर्स की फोटो भी दिखाई देगी। यहां पे पितरों एंसेस्टर्स पिक भी लिखा हुआ है, यहां पे मंदिर भी लिखा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन हो या ईस्ट साउथ ईस्ट में भगवान की फोटोएं हो, इफेक्ट सेम आएगा। तो यहां पे क्लाइंट के साथ नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन भी है प्लस ईस्ट साउथ ईस्ट में भगवान की फोटोएं भी है, जिससे इफेक्ट जो है वो डबल हो गया, उसकी इंटेंसिटी जो है वो डबल हो गई। साउथ वेस्ट में ईस्ट साउथ ईस्ट में एंसेस्टर्स की फोटो, एंसेस्टर्स जो हैं वो हार्डकोर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और एंसेस्टर्स की जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्लाइंट के घर में ऑलरेडी साउथ वेस्ट में टॉयलेट है जो साउथ वेस्ट की एनर्जीज को डिस्पोज ऑफ कर रहा है। उसी के साथ साथ एक इफेक्ट और क्या आ रहा है, ईस्ट साउथ ईस्ट में पितरों की फोटो। अब क्या होगा, अर्थ एलिमेंट को ईस्ट साउथ ईस्ट की एयर जो है वो चर्न करके खोखला बना देगी, फाइटिंग एबिलिटीज हो जाएंगी जीरो। तो एक और चीज क्या पकड़ में आ रही है, ईस्ट साउथ ईस्ट में एंसेस्टर्स की फोटो, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप एक पल के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि क्लाइंट की और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं मेजर पॉइंट्स वो हैं कैंसर को लेकर। अब इनके ट्रीटमेंट्स हम क्या क्या करेंगे,
ट्रीटमेंट्स, कई कई लोग कहते हैं भाई साहब ट्रीटमेंट भी बताया करो। तो ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये एंसेस्टर्स की फोटो है, ये उठ के यहां पे मुझे जगह मिल रही है थोड़ी सी, तो मैंने लिखा हुआ है शिफ्ट एंसेस्टर्स फोटो, यहां पे हम लगाएंगे। जो एंट्रेंस पे चांदी की तार है उसको हम रिमूव करेंगे और उसकी जगह हम ब्रास की स्ट्रिप जो है वो एंट्रेंस के ऊपर इंसर्ट करेंगे। ये जो साउथ वेस्ट में टॉयलेट है अर्थ एलिमेंट का है और इसका ट्रीटमेंट है ब्रास के स्ट्रिप। तो इस टॉयलेट के चारों तरफ भी, या तीन तरफ, एक तरफ दीवार हो गई, तीन तरफ हम ब्रास की स्ट्रिप इंसर्ट करेंगे। जो ये मंदिर है ये यहां से सारी भगवान की फोटोएं हट जाएंगी और मंदिर मैंने इधर दिया हुआ है वेस्ट में, यहां पे मैंने इनका मंदिर जो है वो शिफ्ट करा दिया। आप देखेंगे शिफ्ट मंदिर है यहां पे वेस्ट साइड में। वेस्ट में जो मंदिर है वो सबसे अच्छे फल देता है, क्योंकि वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन होती है। और जब भी आप भगवान के आगे जाते हो तो सिर्फ आप अपनी इच्छाएं प्रकट करते हो, जो भी आपको जीवन में ईश्वर से चाहिए। तो जब वेस्ट की डायरेक्शन, इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन में जब आप गॉड्स को बिठा देते हैं, जब आप वहां पे मंदिर रख देते हैं, तो आपकी इच्छाएं थोड़ा सा जल्दी पूरी होने लग जाती हैं। ये जो वॉशिंग मशीन है, इसमें क्लाइंट कह रहे थे कि ये शिफ्ट नहीं हो सकती वगैरह वगैरह, तो मैंने इनको बोला था कि अभी के लिए आप कुछ समय के लिए वॉशिंग मशीन को ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर दीजिए, जब कैंसर वैंसर ठीक हो जाएगा तब देखेंगे। और उसी के साथ साथ वॉशिंग मशीन के ऊपर एक ग्रीन कलर का चद्दर कपड़ा हम ढक के रखेंगे जब भी वो यूज में नहीं है। ठीक है, ये सारे ट्रीटमेंट जो है मेरे ख्याल मई एंड में क्लाइंट ने मुझे कांटेक्ट किया था, जून फर्स्ट वीक में या मई एंड में। जून एंड तक ये सारे जितने भी ट्रीटमेंट्स थे, छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हैं, बस वो स्ट्रिप वगैरह लगाना थोड़ा सा काम है एक दिन का, वो भी आके बंदा कर देता है। जून एंड तक इन्होंने ये सारे चेंजेस कंप्लीट कर लिए थे। दिसंबर 2022 में क्लाइंट की मदर जो है वो 100% रिकवर हो गए कैंसर से और आज बिल्कुल ठीक है। कोई कैंसर की उनको किसी प्रकार की परेशानी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे केसेस आते हैं कैंसर के, तो हमें जो फिक्स फॉर्मूलाज हैं, जरूरी नहीं है कि वास्तु में वो फिक्स फॉर्मूलाज ही काम करेंगे। आपको पूरी तरीके से केस को एनालाइज करना है, केस को जज करना है, उसके बाद ही आपने क्लाइंट को ट्रीटमेंट देनी है। धन्यवाद।